नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट के बाद आज कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन है। कांग्रेस के बड़े नेता और राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से ईडी की चार्जशीट को लेकर के आप लोग आज पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी तमाम सवाल खड़े कर रही है, बोल रही है जिसकी जांच कांग्रेस के समय में शुरू हुई उसी को लेकर के आगे कार्रवाई हो रही है। झूठ बेबुनियाद। 2013 में सुब्रमण्य स्वामी ने एक केस फाइल किया था। 2020-22 तक भारतीय जनता पार्टी ने जुम्बिश नहीं लिया। जब सुब्रमण्य स्वामी मोदी जी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ बोलने लगे तो उन्होंने एक और केस फाइल किया। ईडी जिसकी जांच कर रही है, ईडी को आदेश था कि 365 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करें। 364 दिन वो कुछ नहीं कर पाए, 365वें दिन किया। और जिसके खिलाफ किया है ये वो परिवार है सोनिया जी, राहुल जी का, जिन्होंने देश की आज़ादी में अंग्रेज़ों का विरोध किया। नेशनल हेराल्ड ने विरोध किया और उस समय भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों की फौज में भर्ती होने का लोगों को आह्वान कर रहा था जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। आज वो पार्टी सरकार में आ गई तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो अंग्रेज़ों की मुखबिरी करते थे, दलाली करते थे, आज वो लोग उस पार्टी पे कर रहे हैं जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और वो भी झूठ। यंग इंडिया जो है 25 के अंतर्गत बनी है। ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है, इसमें ना एक पैसा लिया जा सकता है, दिया तो जा सकता है। तो जिस लिए नहीं जा सकता, जिसमें मेरी चुनौती भाजपा एक चेक दिखाए, एक ट्रांजैक्शन दिखाए जिसमें इन दोनों चारों को कुछ मिला। किस आधार पर फिर ये एक्शन हो रहा है, किस आधार पर आपको क्या लगता है? चार्जशीट फाइल करने का अधिकार तो है ना ईडी को, उन्होंने किया। उनका कन्विक्शन 1% से नीचे है, और जब कन्विक्शन 1% से नीचे है, 1% से नीचे है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ईडी की क्रेडिबिलिटी क्या है। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से इन तमाम चीज़ों को लिए जो कार्रवाई हो रही है, अखिलेश यादव ने कहा वो इस पूरे मुद्दे में आपके साथ हैं, पर ईडी आप लोगों ने बनाई और ईडी आज आपके खिलाफ कर रही। उनका कहना है ईडी को खत्म कर देना है, समाप्त। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। हमने तो ये सोच के बना था 302 कोई अगर हत्या करे तो उसे सजा का प्रावधान है। क्या सोचा था कि इसका दुरुपयोग होगा? वैसे ईडी जब बनी थी आर्थिक अपराधियों के खिलाफ, कानून में जो कमियां रह गई थी, अब उसका मालूम था कि उसका राजनीतिक दुरुपयोग होगा। आज भाजपा इसका राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है। मैं आरोप लगाता हूं भाजपा झूठ और सिर्फ झूठ बोल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो प्रमोद तिवारी जी को सुन रहे थे, उनका कहना है कि ईडी को जो है आर्थिक अपराधियों के खिलाफ एक्शन के लिए बनाया गया था, पर भाजपा सिर्फ और सिर्फ ईडी का दुरुपयोग कर रही है, और इसमें जिस तरीके के जो आरोप लगाए गए हैं, इस तरीके का कोई भी आरोप सही नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।